जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आपके पीजे की इस मैथ में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9 का सवाल नंबर जो आखिरी चलने वाला। 3-4 क्वेश्चन बचे उसमें से, अब खत्म करते हैं उसको। तो क्या दिया गया है, चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि एक चट्टान पर खड़ा एक व्यक्ति 30 अंश के अनुमान कोण पर एक नाव को देखता है। चलिए ये कोई चट्टान है भाई मेरे, ये कोई चट्टान है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, क्या कर रहा है, 30 अंश के अनुमान कोण से एक नाव को देखता है। चलिए यहाँ पर कोई नाव रही होगी, ठीक है। इसको ये देखता है व्यक्ति। जब ये व्यक्ति इसको देखता है, कितने से कोण बनाता है मेरे भाई, 30 अंश का। कितने से कोण बनाता है, यहाँ से 30 अंश का कोण बनाता है। लेकिन ये कोण कैसा है मेरे भाई, ये कोण अनुमान है। कैसा है, अनुमान। अब आगे पढ़िएगा। फिर क्या बोल रहा है आपसे, जो समान गति से प्रक्षेप के ठीक नीचे स्थित बिंदु की ओर किनारे की ओर आ रही है। मतलब ये यहाँ से नाव जो यहाँ पर ये अब आगे जा रही है। कहाँ जा रही है, आगे जा रही है। क्या बोल रहा है, 6 मिनट बाद नाव का अनुमान कोण 60 अंश पाया था। मतलब 6 मिनट बाद नाव यहाँ से यहाँ गई होगी, यहीं पे गई होगी। और इसका अनुमान कोण कितना पाया था मेरे भाई, इसका अनुमान कितना पाया था, 60 अंश। मतलब कितना पाएगा इसका अनुमान कोण, ये 60 अंश पाएगा। फिर क्या बोला आपसे, बोल रहा है यहाँ से नाव किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगा। मतलब यहाँ से नाव किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगा। ये मानते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी। सबसे पहले एक काम करिए आप, मान लीजिए नाव के द्वारा यही दूरी तय की गई, 6 मिनट में ये दूरी तय की गई। तो आप एक काम करिए, मान लीजिए, माना नाव द्वारा तय की गई 6 मिनट में दूरी तय गई, 6 मिनट में दूरी क्या मानते हैं हम, यक्स। क्या मानते हैं यहाँ से, यक्स। तब क्या मिलेगा आपको, नाव की चाल। कैसे आपको, तब नाव की चाल कितना आ जाएगा मेरे भाई, चाल बराबर दूरी। दूरी कितना है, यक्स, दूरी बटा समय, यानी कितना आ गई, 6 आ गई। यहाँ तो हो गया। अब आगे बढ़ते। अब क्या कह रहा हो, फिर कह रहा हो कि हाँ हो गया ना। अब आगे देखिए, ये चाल आ गई भाई, दूरी बटा समय, चाल आ गया इसका। अब चाल किसमें है भाई, अगर ये मीटर में माने तो मीटर में जाएगा, किलोमीटर माने तो किलोमीटर में जाएगा। जो मानना होगा वो किलोमीटर प्रति मिनट मान लीजिए, ठीक है। इतना मिनट प्रति चला, ठीक। अब आगे समझिए। फिर कह रहा है आपसे कि अब आगे बढ़ते हैं हम। अब जो बात कर रहे हैं इसकी बात करने वाले, ठीक है। देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि ये वाली दूरी कितनी मान लें हम, वाई। क्या मान लें, वाई। शेष दूरी, शेष दूरी क्या मानते हैं हम, वाई। और मीनार की हाइट, मीनार की ऊंचाई यश मीटर मानते हैं। क्या मानते हैं, ये मीनार की ऊंचाई क्या है, सॉरी वो है ना पहाड़ वगैरह कोई, तो यहाँ पर क्या आएगा, चट्टान है ना, चट्टान की ऊंचाई। अब आगे देखिए क्या करना है मेरे भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। हमें यही दूरी चाहिए, इसकी चाल पता है हमको। एक काम करते हैं हम लेते हैं tan। क्या लेते हैं, tan 60 अंश। किसमें लेते हैं, 60 अंश। tan 60 अंश मतलब समझिएगा, लंब बटा के आधार। ये 60 है, लंब बटा के आधार। यानी लंब कितना मेरे भाई, ऊंचाई, हाइट। यहाँ से तक कितनी है, ये अच्छा ना, कितना आएगा ऊंचाई, और नीचे कितना आएगा, वाई। आ गया। आप एक काम करिए, इसको इधर भेजते हैं। तो tan 60 की वैल्यू कितनी थी मेरे भाई, 3 होती है। इसका इधर गुणा इधर आएगा, इसका इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, यानी कितना आएगा, वाई आएगा। बराबर कितना आएगा, एच। क्या आएगा, बराबर एच। ये एच की वैल्यू मिल गई मेरे भाई। अब आगे देखिएगा क्या करना आपको। करना ये है कि अगर आप देखेंगे तो ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ टोटल दूरी कितनी, एक्स प्लस वाई होगी। ये एक्स, ये वाई, एक्स प्लस वाई आएगी। अब आगे देखिए क्या करना आपको, आप लेंगे tan 30 अंश। कितना लेंगे मेरे भाई, tan 30 अंश। tan 30 अंश। लंब कितना मेरे भाई, लंब तो वही है, एच। आधार कितना है इस बार, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, टोटल जाना होगा तो कितना मिलेगा मेरे भाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर 1/x प्लस वाई, सॉरी एच नहीं, ये एच। अब आगे देखिए, क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ,
अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका इसमें गुणा करेंगे कितना है मेरे भाई, x प्लस वाई बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना है मेरे भाई, कड़ी में 3 इंच हो गया। अब आगे देखिए, x प्लस वाई बराबर कड़ी में 3, क्या मैं h की वैल्यू कहाँ गई, क्या मैं h की जगह लिख सकता हूँ कड़ी में 3y, तो मैं लिख रहा हूँ h, इस h की जगह लिख रहा हूँ मैं कड़ी में 3y, तो x प्लस वाई बराबर जो आएगा मेरे भाई, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3y बचेगा, तो क्या बचेगा 3y। अब ये y इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस, मतलब x बराबर क्या आएगा 3y माइनस का y, यानी x बराबर कितना आएगा मेरे भाई 2y, कितना आएगा x का मान कितना है मेरे भाई 2y, क्या 2। जरा देखिएगा क्या करना, आपसे पूछा अब यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी कितना समय लगा उसको जाने में, ये पूछ रहा ना आपसे, यहाँ से यहाँ जाने में उसे कितना समय लगा, ये पूछा आपसे। तो आप एक काम करिए, आप लिखेंगे शेष दूरी तय करने में लगा समय, शेष दूरी तय करने में लगा समय, शेष दूरी तय करने में लगा समय। अब आपको पता है टोटल दूरी कितनी मेरे भाई, सॉरी ये y है, तो आप समझिए क्या होता है, समय बराबर क्या आएगा, समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी बटा क्या आएगा मेरे भाई 4, दूरी कितनी है आपके पास y, चाल कितना आपके पास 4, चाल है आपका x बटा के 6, x बटा कितना है मेरे भाई 6। अगर आप देखेंगे तो ये पलटेगा तो क्या आएगा मेरे भाई, ये 6 ऊपर जाएगा इसके बाद तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6y हो जाएगा, नीचे कितना आएगा मेरे भाई x, क्या आएगा x, क्या x की जगह आप 2y रख सकते हैं, x की जगह आप 2y रख सकते हैं, तो कितना आएगा मेरे भाई 6 बटा के y अपन 2y, y से y कटेगा, 2 1 कम 2 2 3 6, यानी कितना आएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा ये 2 3 6, मतलब कितना आएगा टोटल 3 मिनट लगेगा। शेष दूरी उसे तय करने में कितना समय लगेगा 3 मिनट लगेगा। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और सवाल तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा, इसको नोट करना चाहेंगे तो कर लीजिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं ना, देखते हैं भाई, आइए चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया, चलिए समतल भूमि पर कोई मीनार खड़ी, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया, ये कोई मीनार है, मीनार थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, कोई बात नहीं इसको सोजा करते हैं, ये हो गया सीधी मीनार, ठीक थोड़ा और टेढ़ा कोई बात नहीं एडजस्ट कर लीजिए। अब क्या बोला आपसे, मीनार की छाया की लंबाई का उन्नयन कोण 30 अंश है, छाया की लंबाई, चलिए ये मीनार है, मीनार है, यहाँ पर सूरज भगवान टिके होंगे भाई, ऐसे छाया मारोगे तो ऐसे आएगा ये, तो इस समय इसकी छाया की लंबाई कितनी है 30 अंश, कितना है मेरे भाई 30 अंश। आगे क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है उस समय की लंबाई 50 मीटर अधिक है, उस, अब ध्यान सुना क्वेश्चन बदलने वाला, ध्यान दीजिएगा, आप पहले रुक जाइए ना, थोड़ा सा इसको समझा के चलते हैं आगे। देखिए क्या बोल रहा आपसे, बोला कि समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की जब उस समय का उन्नयन कोण 30 अंश है, उस समय का उन्नयन कोण 30 अंश है, उस समय की लंबाई, सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो 60 अंश हो। अब समझिएगा, मैं यहाँ पर एक और लेता हूँ ना, ऐसे आएगा, आ गया, यहाँ से एक बन रहा है कोण ऐसे, यहाँ से कोण बनेगा ऐसे, और ये समझा रहा है, देखिएगा बोल रहा है कि उस समय की लंबाई 50 मीटर अधिक है, उस समय की लंबाई 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है 30 अंश, और 50 मीटर अधिक है उससे पहले कितना है 60 अंश, कितना उससे पहले 60 अंश, यही बोलना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लें हम x, यानी इसको a, ये b, ये c और ये मानते हैं d, हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है आपसे, अब क्या बोल रहा है आगे देखिएगा,
बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई बतानी है, क्या बतानी है इसकी ऊंचाई। जरा समझ क्या बोलना चाह रहा है। उस समय का उन्नयन कोण 30 है, उस समय का उन्नयन कोण 30, सूर्य का उन्नयन कोण 30 है, उस समय की लंबाई कितनी है, पहले की लंबाई यानी 60 की लंबाई किससे 50 मीटर अधिक है, तो अगर ये x तो 50 मीटर से अधिक हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आप लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, किसमें लेंगे, ए बी सी में, ए बी सी में, तो क्या मिलेगा मेरे भाई, tan 60 कितना मिलेगा, tan 60 बराबर कितना आएगा, लंब बटा के आधा, लंब बटा के आधा। आगे बढ़िए, tan 60 का मान कड़ी में 3 बराबर कितना है मेरे भाई, h बटा के x। एक काम करिए आप जरा इसका ध्यान दीजिएगा, आप किसका मान निकालना, आपको h का मान निकालना है ना, तो h को रहने दीजिए आप, इसका इधर गुणा करिए, इसका इधर गुणा करिए, तो यानी x बराबर कितना है मेरे भाई, h बटा, ये कड़ी में 3 ऊपर तो यहाँ नीचे आएगा, यानी कड़ी में 3 आ जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या आएगा, आप लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, पूरे त्रिभुज में आइए, त्रिभुज ए बी डी में क्या मिलेगा, इस सवाल में देखिएगा, अगर मैं कहूं कि tan 30 बराबर क्या आएगा मेरे भाई, लंब बटा के आधार, लंब मतलब h, आधार को देखिए कितना है, ये x ये 50, टोटल कितना आधार है मेरे भाई इसका, यही है x प्लस 50, मतलब ये x प्लस कितना आएगा मेरे भाई 50 आएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर क्या आएगा, h x प्लस 50। आप एक काम करिए, x का मान तो रखना ही होगा आपको, तो पहले एक काम करिए, इसको इधर लेके आइए, ये इधर आएगा, तो x प्लस 50, इसका इसमें गुणा करेंगे, 1 से कम x, 50 से कम 50 बराबर, ये कितना आएगा, कड़ी में 3h। आगे देखिए, x का मान h बटा कड़ी में 3, x का मान h बटा कड़ी में 3 प्लस 50 बराबर क्या आएगा, कड़ी में 3h। h का मान भी निकालना हमको, इसको उधर भेजते हैं, तो कितना आएगा मेरे भाई, कड़ी में 3h, यहाँ पर ये पहले से था, अब ये इधर जाएगा तो क्या आएगा मेरे भाई माइनस, मतलब माइनस h अपन कड़ी में 3 हो जाएगा ये, और ये 50 इधर रहेगा, इसको उधर भेज के इसको परे लिख लिया गया और 50 पर नहीं दिया गया, इसको डायरेक्ट हल करिए, तो इसके बटा 1 लिख के हल करेंगे, आप लासा लगाइए, जो लासा लगाना आप जानते ही हैं, छोड़िए इसको, आगे देखिए, डायरेक्ट चीज देखिए, इसका इसमें गुणा, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, केवल कड़ी में 3 बचेगा, क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा, 3 में से 1 जाए कितना बचेगा मेरे भाई 2, यानी 2h अपॉन अंडर रूट क्या आएगा 3 आएगा, बराबर कितना आएगा मेरे भाई 50 आ जाएगा। इसका इधर भाग इधर जाएगा तो गुणा, इसका इधर गुणा इधर जाएगा तो भाग, मतलब आप समझ गए कि अगर h का मान निकालें तो क्या आएगा मेरे भाई 50 कड़ी में 3, ये नीचे तो ऊपर जाएगा, ये ऊपर तो नीचे जाएगा, नीचे कितना आएगा 2, h बराबर कितना आएगा मेरे, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, कितना आएगा 25 कड़ी में 3, इतना क्या आएगा मीटर आएगा, यानी मीनार की जो ऊंचाई है कितनी है, कितनी मीटर आएगी। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, नोट करना चाहेंगे तो कर लीजिए। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 मीटर है, चलिए बोला 36 तल के, क्वेश्चन नंबर 24 है ना, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, क्या बोल रहा है आपसे, 36 तल के एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन का शिखर कोण कितना है 30 अंश। आइए ये हो गया, यहां से ये हो गया, 36 तल के, क्या बोला है, तल के बिंदु O से 20 मीटर ऊंचा भवन, मतलब ये वाली ऊंचाई कितनी मेरे भाई, टोटल 20 मीटर ऊंचा भवन, इसको इससे मिला दिया गया, मिला दिया गया, कितने अंश कोण बना रहा है मेरे भाई, यहाँ पर ये बना रहा है 30 अंश, कितना बना रहा है 30 अंश। अब आगे क्या बोल रहा है,
भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा दिया। चलिए भाई, भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा दिया है, ये ध्वज लग गया, ठीक है। ये क्या लग गया भाई हमारा? ध्वज भी तो नहीं बन रहा है, ऐसे दिन आ गए। ये थोड़ा हमारा ध्वज लगा है, ठीक ठाक बना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, ध्वज लगा है, ध्वज लगा है। ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन को कितना भाई? 45 अंश। मतलब ये रहा, ये थोड़ा बेहतरीन बन गया है, घबराना नहीं है ना। ये पूरा यहाँ से कितना बनेगा मेरे भाई? 45। कितना बना? 45। अब क्या बोला आपसे? ध्वज की लंबाई और बिंदु O से ध्वज के पात की दूरी, मतलब ये बतानी है आपको और ये बताना है। ध्वज की लंबाई तो है, अब इसको हम A मानते हैं, इसको हम B मानते हैं, ये C और क्या हो जाएगा मेरा D। क्या क्या पूछा आपसे? माना ध्वज की लंबाई, माना ध्वज की लंबाई h मान लें। ये ध्वज की लंबाई कितनी मानते हैं हम? h। पाद बिंदु से दूरी, पाद बिंदु से दूरी कितना है मेरे भाई? पाद बिंदु दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी आएगी मेरे भाई? x मानते हैं। क्या मानते हैं? x मीटर, ये भी इतना मीटर। अब आगे बढ़िए, सबसे पहले आप एक काम करिए ना, इसी का मान निकालिए, x का मान निकालने के लिए आप 45 में जाइएगा। कहाँ जाएंगे? यहाँ पे देखिए 30 अंश, यानी त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या मिलेगा मेरे भाई? BCD में, BCD तो है 30 अंश, 30 अंश के सामने वाला को भुजा क्या है? ये लंब, यानी क्या है? आप लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब बटा के आधार। लंब कितना है मेरे भाई? 20। आधार कितना है मेरे भाई? x कितना है? x। आगे बढ़िएगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये बात पता होनी चाहिए आपको, बराबर 20 बटा के x आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा भाई? x आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 20 कड़ी में 3 आएगा। क्या आएगा? 20 कड़ी में 3, कितना मीटर? मतलब जो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है? 20 कड़ी में 3। देखिए हम दशमलव में नहीं रखना, आप खुद रखना चाहेंगे तो कड़ी में 3 का मान 107.2 होता है, रख लीजिएगा ना, घबराना नहीं है। आगे देखिए क्या करना आपको। अगर मैं बात करूं पूरी त्रिभुज ACD, पूरा त्रिभुज ले रहे हैं ACD, हम लेंगे त्रिभुज ACD में मेरे भाई क्या मिलेगा? जरा देखिएगा, ACD में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आप लेंगे tan 45, कितना लेंगे मेरे भाई? tan 45 अंश बराबर। अच्छा एक बात बताइए, लंब पूरा आएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, आप समझ गए। h भी है और ये कितना? 20, तो टोटल लंबाई कितनी आएगी? h प्लस 20। आगे x का मान रख दीजिए आप, आगे बढ़िएगा। tan 45 की वैल्यू मेरे भाई एक बराबर कितना आएगा? h प्लस 20, और x की वैल्यू आप निकाल चुके 20 अंडर रूट कितना है मेरे भाई? 20 प्लस √3। अरे क्या लिखा गया? नहीं नहीं, प्लस कहाँ से आ गया? कितना रहेगा? कड़ी में 3 रहेगा ना। इसका इधर तो गुड़ा कितना आएगा? मतलब 20 से कम 20, कड़ी में 3 कम कड़ी में 3, यानी कितना आएगा? 20 कड़ी में 3, h प्लस 20। h की वैल्यू तो चाहिए हमको, एक काम करिए, ये 20 इधर प्लस जाएगा तो माइनस, यानी हम h बराबर क्या लिख सकते हैं? 20 कड़ी में 3 माइनस का 20। h की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 20 कॉमन करिए आप, 20 कॉमन करेंगे आप, कितना बचेगा? कड़ी में 3 माइनस का 1। कितना मीटर क्या होगी ध्वज की ऊंचाई होगी? इतना मीटर क्या होगी ध्वज की ये वाली ऊंचाई होगी। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिएगा, आखिरी सवाल है, खत्म करते हैं इसको, उसके बाद 9 भी कुछ खास है नहीं, देख लेंगे फिर कभी उसको। 9 में कुछ सवाल हैं जो हम कॉन्सेप्ट कुछ हट कर लाएंगे और डायरेक्ट बता देंगे उसमें, क्योंकि कुछ वो प्रकृत का आधारित प्रश्न वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा होता है, और बाकी कथन वगैरह तो कुछ खास नहीं है, इसलिए नहीं उसको बताना थोड़ा देखेंगे, कम चांस से बताएंगे उसको। देखिएगा सवाल नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है आपसे? सवाल नंबर 25 ये बोल रहा है आपसे
कि एक नदी के पुल के किसी बिंदु से, एक नदी का कोई पुल है, नदी का कोई नदी है, ये देखिए हमारी नदी है, ये नदी होगी भाई, थोड़ी चौड़ी बनाते हैं, ज़्यादा बड़ी नदी है। उसके बाद क्या बोला है, पुल से किसी बिंदु से शिखर, किसी बिंदु के सम्मुख शिखर का अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। मतलब ये ऊपर कोई पुल है हमारा भाई, देखना ऐसा ऐसा कोई पुल है ना, ये पुल है, फैल गया बिल्कुल। अब आगे क्या बोल रहा है आपसे, यहाँ से कोई बिंदु है, यहाँ पर क्या कोई भी बिंदु है ना, इस बिंदु से नदी का यहाँ से एक कोण ऐसा बन रहा है, ये थोड़ा टेढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसमें क्या है, ऐसा है, आ जाएगा मेरे भाई। अब क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है कि अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। अगर मैं कहूँ ये 30, तो ये भी 30 आएगा, ये 45, तो कितना है, 45 आएगा। ये दोनों आपस में समांतर है, एकांतर क्वेश्चन बराबर होंगे, आपको पता है क्या, अवनमन उन्नयन को लगभग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। थोड़ा तेज बोल दें, कोई बात नहीं। यदि पुल किनारों से 2.5 मीटर ऊंचाई पर हो, यदि पुल किनारों से, अब ऐसे मत कर दीजिएगा, अगर ऐसे कर रहे हैं इसको ऐसे देखिएगा ना, किनारों से ऊंचाई पर कितना भाई, कितना भाई, 4.5, कितना है, 4.5 मीटर, 4.5 मीटर ऊंचाई पर है। ये भी किनारों से कितना, 4.5 मीटर की ऊंचाई पर है। अच्छा एक बात बताइए, किनारों पर ऐसे रहेगा क्या पुल, अभी मत सोचिए कि क्या बोलते हो वो वाला जो देखते हैं आप हाईवे पर, नहीं, आप इसके मत से लेंगे तो पुल भी कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक नदी है ना, तो इतने रहेगा, मतलब ये भी कितना है, 4.5, ये भी आएगा। अब क्यों लिया गया बताया जाएगा, अभी आगे देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आइए देखिएगा, आप लेंगे ये वाला ए, ये बी, ये सी, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी। क्या पूछ रहा है आपसे, नदी की चौड़ाई बतानी, नदी की चौड़ाई मतलब इसको मानिए x, इसको मानिए y, टोटल नदी की चौड़ाई x प्लस y, यही होगा। अगर ये वाली दूरी x मानते और इधर क्या मानते हैं आप, y, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, कितना x प्लस y आएगा कि नहीं। देखिए इसका कोई काम है नहीं, ये बस सुंदर देखने के लिए लगा है ना, सजा दिया गया है, घबराइएगा मत। अब आप लीजिए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या मिलेगा मेरे भाई, लंब बटा के आधार यानी tan 30 अंश, कितना है मेरे भाई, tan 30 अंश। 30 के सामने जस्ट ये रहा, लंब बटा के आधार, लंब कितना है मेरे भाई, 4.5, आधार कितना है मेरे भाई, यक्स, आधार कितना है, यक्स हो जाएगा। अब एक काम करिए, जानते क्या करना है, इसका कौड़ी में 30 का मान 1/√3 आएगा, बराबर 4.5 बटा के यक्स आएगा, ये जानते हैं आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, यक्स गुड़े यक्स कितना, यक्स से कम, यक्स आएगा, बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 4.5 अंडर रूट कितना आएगा, 3, यानी ये वाली दूरी कितनी है मेरे भाई, मिल गया एक्स का मान। आप निकालिए वाई का मान, किसका मान निकालिए, वाई का मान। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या मिलेगा, देखिएगा जरा, ए बी सी में tan 45, कितना लेना आपको, tan 45, लंब कितना है मेरे भाई, 4.5, आधार कितना है मेरे भाई, y, एक tan 45 की वैल्यू 1, यानी 4.5 बटा के क्या आएगा मेरे भाई, y आएगा। इसका इधर भाग इधर आएगा तो बड़ा y कम y, y बराबर कितना है मेरे भाई, 4.5। चलिए हम लिखते हैं नदी की चौड़ाई, क्या लिखते हैं मेरे भाई, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, एक्स टोटल नदी चौड़ाई एक्स प्लस वाई है ना भाई, तो एक्स कितना है मेरे भाई, एक्स प्लस वाई बराबर क्या आएगा, एक्स का मान 4.5 कड़ी में 3 प्लस वाई का मान 4.5। आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 4.5 का मान कितना है मेरे भाई, 4.5, जैसे ही कामन करेंगे अंदर बचेगा कड़ी में 3 प्लस का 1, इतना मीटर क्या होगी नदी की चौड़ाई होगी, क्या होगी नदी की चौड़ाई। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जो भी तो करके आएगा, ठीक है, और कुछ भूलिएगा मत। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।